हेलो फ्रेंड्स, जलको स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे आधुनिक काल और आधुनिक काल के अंतर्गत हमने भारतेंदु को पढ़ लिया है, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपन ने पढ़ लिया है। आज अपन पढ़ने वाले हैं प्रताप नारायण मिश्र और हिंदी साहित्य यानी कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीजीटी और यानी कि जो भी टीचर्स एग्जाम होती है उनमें आधुनिक साहित्य का जो इतिहास है यानी आधुनिक काल है उससे रिलेटेड दो यानी कि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आधुनिक काल से। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं प्रताप नारायण मिश्र को, यानी आधुनिक काल अपन पढ़ रहे थे, उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आज अपन उससे आगे के जितने भी जो लेखक बच गए हैं आधुनिक काल के उनको पढ़ने वाले हैं। सर्वप्रथम प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1856 में हुआ और मृत्यु हुई थी 1894 में। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1856 में हुआ, मृत्यु 1894 में हुई थी। हिंदी का एडिशन कहा जाता है, प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा जाता है। पत्रिका निकाली थी प्रताप नारायण मिश्र ने, ब्राह्मण नामक पत्रिका का संपादन किया था। किसने? प्रताप नारायण मिश्र ने। प्रताप नारायण मिश्र की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तर्प्यातम, श्रृंगार विलास। यानी कि प्रताप नारायण मिश्र की प्रमुख रचनाएं प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तर्प्यातम, श्रृंगार विलास और मन की लहर में इनकी प्रमुख पंक्ति है, कौन करे जो नहीं कसरत सुनी विपत्ति बाल विध्वन की। ये मन की लहर जो रचना है प्रताप नारायण मिश्र की, उसकी ये पंक्ति है और ये पंक्ति एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, कौन करे जो नहीं कसकत सुनी विपत्ति बाल विध्वन की। फिर से देखो, हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का आधुनिक काल। आधुनिक काल में यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को पढ़ा, अब पढ़ रहे हैं प्रताप नारायण मिश्र। तो प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1856 में हुआ और मृत्यु 1894 में। हिंदी का एडिशन कहा जाता है। पत्रिका ब्राह्मण का संपादन किया और प्रमुख रचनाएं प्रेम पुष्पावली है, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तर्प्यातम, श्रृंगार विलास। और निबंध की बात करें तो प्रताप नारायण मिश्र के प्रमुख निबंध कौन कौन से हैं? निबंधों में प्रताप नारायण मिश्र के प्रमुख निबंध धोखा, खुशामद, आप, बात, दांत, भो, मूछ, नारी, वृद्ध, परीक्षा, समझदार की मौत है और मनोयोग, ये प्रमुख निबंध लिखे थे प्रताप नारायण मिश्र ने। कौन कौन से निबंध? धोखा, खुशामद, आप, बात, दांत, भो, मूछ, नारी, वृद्ध, परीक्षा, समझदार की मौत और मनोयोग, ये प्रमुख निबंध हैं। प्रसिद्ध नारा है प्रताप नारायण मिश्र का हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। ये नारा बहुत बार पूछा गया है। प्रताप नारायण मिश्र का प्रमुख नारा कौन सा है? हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। प्रमुख पंक्ति, 8 माह बीते जजमान अब तो करो किछु दक्षिणा दान। ब्राह्मण पत्रिका हेतु चंदा मांगते हुए लिखा था। किसने? प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा था, ब्राह्मण पत्रिका में लिखा था। 8 माह बीते जजमान अब तो करो कुछ किछु दक्षिणा दान। ब्राह्मण पत्रिका में ब्राह्मण पत्रिका हेतु चंदा मांगते हुए लिखा था प्रताप नारायण मिश्र ने। प्रमुख पंक्ति, पढ़ी कमाए किन्हो कहा हरे न देश कलेश, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश, ये प्रमुख पंक्ति है जो एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। प्रताप नारायण मिश्र की प्रमुख पंक्ति है, पढ़ी कमाए किन्हीं कहा हरे न देश कलेश, पढ़ी कमाए किन्हो कहा हरे न देश कलेश, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश, ये प्रताप नारायण मिश्र की प्रमुख पंक्ति है। आगे अपन देखते हैं, यानी कि जानकी मंगल नाटक लिखा था और जानकी मंगल में अभिनय करने हेतु मूछ मुंडवाने हेतु पिता की अनुमति मांगी थी प्रताप नारायण मिश्र ने। जानकी मंगल नाटक में अभिनय करने हेतु मूछ मुंडवाने हेतु पिता से अनुमति मांगी थी। इन्होंने प्रताप नारायण मिश्र ने आलाहा और लावणी छंदों का प्रयोग किया था।
आलाहा छंद होता है वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला गीत, और लावणी होता है किसी की याद में गाया जाने वाला गीत। तो इन्होंने आलाहा और लावणी छंदों का प्रयोग किया। आलाहा और लावणी छंद लौकिक छंद है। आलाहा और लावणी छंद क्या है? लौकिक छंद है। आलाहा वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला गीत है। लावणी किसी को याद करते हुए जो गाया जाता है वो लावणी गीत होता है, यानी कि वो लावणी छंद है। तो इन्होंने प्रताप नारायण मिश्र ने आलाहा और लावणी छंदों का प्रयोग किया, और आलाहा और लावणी लौकिक छंद है। प्रताप नारायण मिश्र समस्या पूर्ति के लिए प्रसिद्ध हैं, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रताप नारायण मिश्र समस्या पूर्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। अब अपन अगले साहित्यकार के रूप में पढ़ेंगे बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन के बारे में अपन पढ़ेंगे। अब उर्दू में ये अब्बर या बादल नाम से लिखते थे। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन उर्दू में अब्बर या बादल नाम से लिखते थे। पत्रिका का संपादन बद्री नारायण चौधरी ने नागरी नीरद जो कि साप्ताहिक पत्रिका थी, और आनंद कादम्बिनी ये मासिक पत्रिका थी, दोनों मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से प्रकाशित की थी। यानी कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन उर्दू में अब्बर बादल नाम से लिखते थे। प्रमुख पत्रिका नागरी नीरद जो साप्ताहिक पत्रिका है, आनंद कादम्बिनी ये मासिक पत्रिका है। दोनों पत्रिकाएं मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से यानी कि प्रकाशित की गई थी। रचनाएं देखो, प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? रचनाएं जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, वर्षा बिंदु, अलौकिक लीला, मयंक महिमा, ये प्रमुख रचनाएं हैं किसकी? बद्री नारायण प्रेमगन की। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, वर्षा बिंदु, अलौकिक लीला, मयंक महिमा। फिर से देख लो, बद्री नारायण चौधरी के बारे में अपन पढ़ रहे थे। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन उर्दू में अब्बर बादल नाम से लिखते थे। पत्रिका नागरी नीरद साप्ताहिक पत्रिका, और आनंद कादम्बिनी मासिक पत्रिका मिर्जापुर से प्रकाशित की गई दोनों पत्रिकाएं। और रचना की बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाएं जीर्ण जनपद है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, वर्षा बिंदु, अलौकिक लीला, मयंक महिमा, ये प्रमुख बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की रचनाएं हैं। अंग्रेजों द्वारा जब दादा भाई नौरोजी को काला कहा गया तो इन्होंने कहा, किसने? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन ने कहा था कि अचरज होज तुम सब गोरे बाजत कारे। तो अंग्रेजों को किस कहा था? जब दादा भाई नौरोजी को अंग्रेजों ने काला कहा तब बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन ने कहा था कि अचरज होज तुम सब गोरे बाजत कारे। इन्होंने लावणी व कजली छंदों का प्रयोग किया। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन ने लावणी और कजली छंदों का प्रयोग किया। कजली छंद होता है तीज पर गाया जाने वाला लौकिक छंद, यानी कि तीज पर गाया जाने वाला गीत कजली, यानी कि, और कजली छंद लावणी और जो कजली छंद है ये लौकिक छंद है। आगे अपन पढ़ेंगे अंबिका दत्त व्यास। अगले साहित्यकार के रूप में आते हैं अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास की जो पत्रिका है वो पीयूष पर्वा है। अंबिका दत्त व्यास ने पीयूष पर्वा है नामक पत्रिका का संपादन किया। रचनाएं कौन सी है अंबिका दत्त व्यास की? पावस पचासा, सुकवि, सतसई, ये प्रमुख रचनाएं हैं किनकी? अंबिका दत्त व्यास की। अंबिका दत्त व्यास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? पावस पचासा और सुकवि सतसई, ये दो प्रमुख रचनाएं हैं अंबिका दत्त व्यास की, पावस पचासा और सुकवि सतसई। बिहारी विहार, कुंडलिया छंदों में बिहारी सतसई पर टीका लिखी थी। किसने? यानी कि अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी विहार नाम से कुंडलिया छंदों में बिहारी सतसई पर टीका लिखी थी, बिहारी विहार नाम से। कंसवध,
खड़ी बोली का अपूर्ण प्रबंध काव्य लिखा था। और हो होरी ये प्रमुख रचनाएं हैं किसकी? अंबिका दत्त व्यास की। पावस पचासा, सुकवि सतसई, बिहारी विहार, कुंडलिया छंदों में बिहारी सतसई पर टीका है ये बिहारी विहार। कंसवध ये खड़ी बोली का अपूर्ण प्रबंध काव्य है। और हो होरी ये प्रमुख रचनाएं हैं अंबिका दत्त व्यास की। अंबिका दत्त व्यास का प्रमुख नाटक कौन कौन से नाटक लिखे थे? भारत सौभाग्य और गो संकट, ये अंबिका दत्त व्यास के प्रमुख नाटक हैं। भारत सौभाग्य और गो संकट ये प्रमुख नाटक लिखे थे। अब अपन पढ़ते हैं यानी कि बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के सर्वाधिक समर्थ निबंधकार हैं जिनको हिंदी का स्टील कहा जाता है। बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा जाता है। भारतेंदु युग के सर्वाधिक समर्थ निबंधकार हैं इसलिए इनको हिंदी का स्टील कहा जाता है बालकृष्ण भट्ट को। समसामयिक निबंध इनके कौन कौन से हैं? राजा और प्रजा, कर्षकों की दूर अवस्था, हमारे नए सुशिक्षितों में परिवर्तन और देश सेवा महत्व है। ये प्रमुख निबंध है बालकृष्ण भट्ट के। कौन कौन से? यानी कि समसामयिक इनके निबंध है राजा और प्रजा, कर्षकों की दुर्अवस्था, हमारे नए सुशिक्षितों में परिवर्तन और देश सेवा महत्व है। ये प्रमुख निबंध है बालकृष्ण भट्ट के। अन्य निबंध कौन कौन से हैं बालकृष्ण भट्ट के? ईश्वर भी क्या ठठोल है, चली सो चली, देवताओं से हमारी बातचीत, खटका आदि इनकी यानी कि आदि इनके अन्य निबंध है बालकृष्ण भट्ट के। कौन कौन से? ईश्वर भी क्या ठठोल है, चली सो चली, देवताओं से हमारी बातचीत और खटका, ये प्रमुख निबंध है किनके? बालकृष्ण भट्ट के। साहित्य जन समूह का विकास, ये भी इनका प्रमुख निबंध है। साहित्य जन समूह का विकास ये इनका प्रमुख निबंध है किनका? बालकृष्ण भट्ट का। पत्रिका हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया बालकृष्ण भट्ट ने। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया? बालकृष्ण भट्ट ने। प्रमुख नाटक कौन कौन से हैं बालकृष्ण भट्ट के? कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, बाल विवाह है, ये प्रमुख इनके नाटक हैं। कौन कौन से? कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल और बाल विवाह है, ये प्रमुख नाटक हैं बालकृष्ण भट्ट के। उपन्यास कौन कौन से हैं? न्यूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान। उपन्यास देखो बालकृष्ण भट्ट के कौन कौन से हैं? न्यूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान एक सुजान, ये प्रमुख नाटक है। फिर से देख लो बालकृष्ण भट्ट को, अपन एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के सर्वाधिक समर्थ निबंधकार हैं। बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा जाता है। समसामयिक निबंध बालकृष्ण भट्ट के राजा और प्रजा, कर्षकों की दुर्वस्था, हमारे नए सुशिक्षितों में परिवर्तन और देश सेवा महत्व है, ये समसामयिक निबंध है। बालकृष्ण भट्ट के अन्य निबंध ईश्वर भी क्या ठठोल है, चली सो चली, देवताओं से हमारी बातचीत और खटका। और एक अन्य इनका निबंध है साहित्य जनसमूह का विकास। पत्रिका देखो बालकृष्ण भट्ट की, हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया। नाटक कौन कौन से हैं बालकृष्ण भट्ट के? कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, बाल विवाह है, ये प्रमुख नाटक लिखे। उपन्यास की बात करें बालकृष्ण भट्ट की तो उपन्यास लिखे थे न्यूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान एक सुजान। आगे अपन पढ़ते हैं कृष्णदास। अगले आधुनिक काल के प्रमुख साहित्यकार आते हैं राधाकृष्ण दास। राधाकृष्ण दास की प्रमुख रचनाएं भारत बारहमासा, देश दशा, राष्ट्रीयता, राधाकृष्ण ग्रंथावली में संकलित हैं। राधाकृष्ण दास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? भारत बारहमासा, देश दशा और राष्ट्रीयता। ये जो रचनाएं हैं भारत मासा, देश दशा और राष्ट्रीयता, ये राधाकृष्ण ग्रंथावली में संकलित हैं। जुबली, मैकडोनाल्ड, पुष्पांजलि, ये राजभक्ति से संबंधित यानी कि रचना है। जुबली, मैकडोनाल्ड, पुष्पांजलि, ये राजभक्ति की रचनाएं हैं। और जो यानी कि इनकी प्रमुख जो
पंक्ति है वो क्या है, जो विषया सतन तजी ताही मूड लपटात, जो नर डारत वमन करी सवान सवाद सो खात। ये इनकी यानी कि प्रमुख पंक्तियां हैं। जो विषय सतन तजी ताही मूड लपटात, जो नर डारत वमन करी सवान सवाद सो खात। ये प्रमुख इनकी पंक्तियां हैं। फिर से देख लो, राधा कृष्ण दास को अपन पढ़ रहे थे। रचना है बारहमासा राधा कृष्ण दास की, देश दशा और राष्ट्रीयता ये राधा कृष्ण ग्रंथावली में संकलित है। जुबली मैकडोनाल्ड पुष्पांजलि ये राजभक्ति संबंधी रचना है। और इनकी प्रमुख पंक्ति है वो कौन सी है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जो विषया संतन तजी ताही मूंड लपटात, जो नर डारत वमन करी सवान सवाद सो खात। अगले हमारे साहित्यकार आते हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। ठाकुर जगमोहन सिंह की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? प्रेम, परम संपत्तिलता, श्यामलता, श्यामा सरोजनी, देवयानी ये प्रमुख रचना है ठाकुर जगमोहन सिंह की। ठाकुर जगमोहन सिंह की प्रमुख रचना परम संपत्तिलता, श्यामालता, श्यामा सरोजनी, देवयानी ये प्रमुख रचनाएं हैं ठाकुर जगमोहन सिंह की। उपन्यास की बात करें तो श्यामा सौपन इनका प्रमुख उपन्यास है ठाकुर जगमोहन का। फिर से देख लो एक बार ठाकुर जगमोहन के बारे में। ठाकुर जगमोहन सिंह रचनाएं परम संपत्तिलता, श्यामालता, श्यामा सरोजनी, देवयानी ये प्रमुख रचना है ठाकुर जगमोहन सिंह की। और उपन्यास श्यामा सौपन है, ये प्रमुख इनका उपन्यास है। और अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे जागरण सुधार काल द्विवेदी युग के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।